गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रुचिरा भाग 3 का छठा अध्याय ग्रहम शून्यम सुताम विना पढ़ाएंगे। ग्रहम शून्यम सुताम विना का अर्थ है कि शून्यम शून्य है, सुताम लड़कियों के बिना। जिस घर में लड़कियां नहीं होती वह घर सूना होता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और हमारे भारतीय समाज में लड़के और लड़की के जो भेदभाव है उस भेदभाव को दूर करने की दृष्टि से इसे आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसे दूर किए जाने की, लड़के और लड़की के बीच जो भेदभाव हमारे समाज में हम आज भी देखते हैं उसे दूर किया जाना बहुत अधिक जरूरी है। पाठ को शुरू करें। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी लोग खुश होकर उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। परंतु जो उसकी भाभी है वह उदासीन दिखाई देती है। उदासीन मतलब उदास दिखाई देती है। शालिनी कहती है भ्रातृजाया चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी जी आप मुझे कुछ चिंतित प्रतीत होती हैं, सब कुछ ठीक है? माला ने कहा, माला शालिनी की भाभी है, तो माला ने कहा आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक ठाक हूँ। तो अर्धम किम आन्यानी शीतल पेयम चायम वा। तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, ठंडा या चाय? शालिनी अधुना अहम किमपि न वांछामि। वांछामि होता है कि इच्छा नहीं है, अधुना अभी। शालिनी ने कहा कि अभी तो मेरी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, अर्थात ना मैं चाय लूँगी और ना ही शरबत लूँगी। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रि के समय सभी साथ में मिलकर भोजन करेंगे। करिष्यामि करेंगे। भोजन काले मालया मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते स्म थी। भोजन के समय पर भी जो माला थी उसकी मनोदशा, उसकी जो स्थिति थी वह ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। परंतु वह मुँह से कुछ नहीं बोलती। राकेश, अब राकेश जो है वह शालिनी का भाई है। राकेश भगिनी शालिनी दिष्टया त्वं समागता। बहुत सौभाग्य की बात है जो तुम आई। अद मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। सहसेव अचानक, गोष्ठी सभा असेंबली। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक निश्चित हो गई है। अद्यैव मालया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारिता। और आज माला को डॉक्टर के साथ मिलना है। तवयं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपाद्यम। तस्या उसके परामर्श अनुसार, सलाह के अनुसार जो उचित होगा वैसा करेंगे। शालिनी ने पूछा किम अभवत, क्या हुआ? किम अभवत का मतलब है बच्चों क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। समीचीनम सही, नास्ति नहीं है। क्या भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं है? भ्रातृजाया कहते हैं बेटे भाभी को। अहम तु हय्य प्रभृति पश्यामि। प्रभृति लेकर, मैं तो कल से ही यह सब देखती हूँ। सा स्वास्थ्य न प्रतिभाति, वह मुझे ठीक नहीं लग रही। स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति परितीयते समय, वह मुझे ठीक प्रतीत नहीं हो रही, ठीक नहीं लग रही।
राकेश ने कहा, चिंताया विषय नास्ति। राकेश बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वज्ञापयिष्यति, रास्ते में सा मतलब वह, स्त्रीलिंग के लिए आता है। रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्ता कुरुते, माला और शालिनी दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और बातें करते हैं। शालिनी ने कहा, किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला ने कहा, शालिनी अहम मास्त्रियस्य गर्भ सबकुक्षौ धारयामि, सबकुक्षौ अपनी कोख में, मेरी कोख में 3 माह का गर्भ है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई ने कहा है, यत का तो तब बच्चों की, अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग की जांच कराऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपाते, अगर मेरे गर्भ में बेटी है तो मैं उसे मार दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, मैं बहुत दुखी हूँ। उद्विग्न होना बेटा दुखी होना, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। शालिनी भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, शालिनी ने कहा, भाई ने ऐसा कैसे सोच लिया? शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धया, अगर शिशु बालक लड़की है तो उसका वध कर दे, उसे मार दे। जघन्य कृत्यमिदम, जघन्य कठोर, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तब शरीरे स्थितस्य शिशौ वधार्थ चिंत्यति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के बच्चे के वध के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे को मारने के बारे में सोच रहे हैं। चिंत्यति सोचते हैं। त्वम तुष्णीम तिष्ठति, तो तुम चुप बैठी हो, फिर भी तुम चुप कैसे बैठी हो? क्वेश्चन किया। अधुनेव गृहम चल, अब तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई वापस आ जाता है अपने दफ्तर से, ऑफिस से। हस्तपादादिकम, हाथ और पैर पर छालिए धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और कपड़ों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा के घर में जाकर, दीपम प्रज्वाली वालपति, तो वह फिर मंदिर में जाकर दिया जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और दुर्गा माता की पूजा करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, इकट्ठे होना। फिर चाय पीने के लिए घर के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। राकेश माले त्वम चिकित्सकां प्रति गतवती असी, राकेश ने कहा, माला क्या तुम चिकित्सक के पास गई थी, डॉक्टर के पास गई थी? किम अकथयत सा, उन्होंने क्या कहा, उसने क्या कहा? माला मौनम एव आश्रियति, माला मौन होकर, चुप होकर यह सब सुनती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, फिर अचानक खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। क्रोडे गोद, उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति चौकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतार्यति, राकेश अंबिका को प्यार करता है और उसे चॉकलेट देकर अपनी गोद से नीचे उतार देता है। अवतार्यति उतार देना। पुनः मालाम प्रति प्रसन्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, और फिर दोबारा से माला के प्रति
अपनी पर्सन वाली दृष्टि को डालता है। क्षिप्ति डालना मतलब वही पर्सन दोहराते हुए दोबारा वह माला को देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। अब उत्तर माला ने तो दिया नहीं, माला कुछ नहीं बोली, माला चुप रही और उत्तर दिया शालिनी ने, राकेश की बहन ने। शालिनी बोली, भ्राते तुम किम ज्ञातुम इच्छसि। भाई आप क्या पता चलाना चाहते हैं, क्या पता लगाना चाहते हैं, ज्ञातुम इच्छति जानना चाहते हैं। तस्या कुक्षी पुत्री अस्ति पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि उसके गर्भ में बेटी है या बेटा है, किमर्थम क्यों। षण्मासान अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। 6 महीने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयास है, समय से पहला ऐसा प्रयास क्यों। आयास होता है बेटे प्रयास, कोशिश करना। राकेश ने कहा, भगनी तू जानासी एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, कि बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में पहले से ही है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक बेटे की भी आवश्यकता है, इसलिए शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्य। यदि गर्भ में बेटी है तो उसे मार दें। तीव्र सवर्ण हत्या पापम प्रवर्तो असित्वम, हत्या का पाप अपने ऊपर लोगे तुम। राकेश, ना हत्या तू ना। राकेश ने कहा, नहीं हत्या तो नहीं करेंगे। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घणम किम कृत्यमिदम, तो फिर इतना बुरा कार्य क्यों, तुम ऐसा जघन्य या कुटिल अपराध क्यों करना चाहते हो। सर्वथा विस्मृतमान वान अस्माकं जनके कदापि पुत्री पुत्रमयम विभेद न कृतवान। सभी कुछ भुलाकर, विस्मृतवान बच्चों भुला करके, अस्माकम हमारे, जनक कहते पिता को, सब कुछ भुला करके हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनु सम्रते पंकतिम उदारित स्म आत्मा व जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म, कि पुत्र और पुत्री जो होते हैं वह हमारी आत्मा के फलस्वरूप होते हैं। तब हम अपनी सायं प्रातः देवी स्तुति करोसी, तुम भी शाम को और सुबह को देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पाद्यंता सकत्या तिरस्कारम करोसी, तो फिर क्यों सृष्टि के उत्पादन करने वाले शक्ति का तिरस्कार या अपमान करते हो। तो हम मनसी यति कुत्सिता व्रति आगता इदम चिंतयित्येव अहम कुंठितास्मि, तुम्हारे मन में ऐसे बुरे विचार आए, यह सुनकर यह देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। कुंठिता दुखी होना। तब शिक्षा व्यर्था, तुम्हारी जो शिक्षा है वह बेकार है। राकेश ने कहा, भगनी विरम विरम। राकेश ने कहा, बहन रुको रुको। अहम सब अपराध हम सभी करोमी लज्जितास्मि च, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम सपने अभिना चिंतिष्यामि, आज के बाद कभी भी इस कार्य के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे कि अंबिका मेरे हृदय के प्रेम का संपूर्ण अधिकारी है। तथेव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला बच्चा भी मेरे प्रेम का पूरा अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह बेटा हो और चाहे वह बेटी हो। अहम सर्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापम अग्नम अस्मि, मुझे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं यह कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और यत्रेता ना पूज्यन्ते सर्वस्त अफला क्रिया, और जहाँ पर नहीं पूजा जाता वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अथवा पितुर 10 गुना मातेति, अर्थात पिता से 10 गुना अधिकार माँ का होता है। तब यह सन्मार्गम प्रदर्शित भगनी, बहन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि,
कनिष्ठासी, छोटे होते हुए भी तुम मुझसे बड़ी हो, मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी ने कहा अच्छा अब ये पश्चाताप जो है इसे बंद करो। तब मनसय अंधकार अपगत है, तुम्हारे मन का अंधकार चला गया। प्रसन्नताया विषयो अयम भ्रातृ जाए, भाई यही प्रसन्नता का विषय है। आगच्छ सर्वा चिंताम त्यज, आगंतु शिशो स्वागताय च सन्निधा भाव, सभी चिंताओं को छोड़कर आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी करें। भ्रात त्वम अपि प्रतिज्ञा करो, भाई आप भी प्रतिज्ञा करें। कन्या यह रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थायसी, कन्या की रक्षा करने के लिए और उसके पढ़ाने के लिए दत्तचित्त रहोगे। पुत्री रक्ष पुत्री पाठय इति सर्वकारस्य घोषणा एव तदेव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यति, सरकार की ये जो घोषणा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह तभी सफल हो सकती है जब हम सब मिलकर इसके बारे में चिंता करेंगे। यथार्थ रूपम करिष्यामि, सब मिलकर के। अब इन्होंने आगे एक श्लोक बताया, या गार्गी श्रुत चिंतने निरपनये पांचाली का विकर्मे, जैसे कि गार्गी जो हैं, गार्गी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने वेद का श्रवण वाचन किया, बहुत ही होशियार थी। निरपनये पंचालिका, और राजनीति में पांचालिका। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रुओं का नाश करने में लक्ष्मी जी का। गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, और अंतरिक्ष में जाने में कल्पना का। इंद्रो उद्योगपते च खेल जगती ख्याति भीत साइना, जैसे उद्योगपत में इंदिरा का और खेल जगत में साइना नेहवाल का नाम अंकित है। सेयम स्त्री शकलासु दीक्षु सबला सर्वे सदोहा उत्साहयता, ये सभी स्त्रियां आजकल सभी दिशाओं में अपने उत्साह का परिचय देती हैं। धन्यवाद।